जाए। खुदा की कसम मैं हाफिजुल हदीस के कदमों में खड़ा होकर कह रहा हूं, मुझे यकीन है क़यामत के दिन जब मैदान लगेगा तो सैयदा पाक मुझे इनाम अता फरमाएंगी इंशाअल्लाह। कुफर वाला अकीदा हो तो जेल तो क्या हम फांसी पे चढ़ जाएंगे, मगर अहले सुन्नत के अकीदे से दगा नहीं होने देंगे। जो दूसरा फिरका है उन्होंने तो इसको तौहीन कह नहीं था, क्योंकि उनके नजदीक सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तो नबियों से भी ऊपर हैं। हम अहले सुन्नत के नजदीक जो गैर नबी को नबी के बराबर समझे या ऊपर समझे खुद काफिर हो जाता है। लिहाजा उन्होंने शोर मचाया, क्योंकि हम रोजाना उनको तो बोझते थे। हमारी एड़ी के नीचे ईरान तक की उनकी सारी कुव्वतें हैं, और उन्होंने शोर मचाया, देखो इसने तो तौहीन कर दी। लेकिन कम अज कम अपनों को तो देखना चाहिए था कि जो उसूल इमाम आजम अबू हनीफा के हैं, जो बात इमाम बुखारी ने की, जो गंजे बख्श हजवेरी ने की, जो गौसे पाक ने की, जो सैयदना पीर मेर अली शाह ने की, अगर वही अशरफ आसिफ जलाली ने भी की तो फिर फतवा मुझ पे है तो उन पे क्यों नहीं? अगर उन पे नहीं, यकीनन नहीं, तो मुझ पे भी नहीं। और जो मैंने कहा वो कहना लाजिम था, वरना वो जवाब नहीं दिया जा सकता था जो पीर मेर अली शाह साहब ने खुद लिख के जवाब दिया। मैंने उस वक्त कहा था, दुनिया में कोई शख्स तस्बीह की इबारत पढ़ के मेरे से सिवा कुछ तफसील करके दिखाए। पीर मेर अली शाह साहब ने ये लिखा है, आज तक सबकी बोलती बंद है, उसका कोई जवाब नहीं दे सकता। अब वैसे तो कोई जितनी शान बयान करे सैयदा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की, हमें कोई दर्द नहीं, लेकिन अगर घर के उसे सरकार की हदीस कहे तो हम कहेंगे ये हदीस नहीं। लेकिन अगर वो कुफर वाला अकीदा हो तो जेल तो क्या हम फांसी पे चढ़ जाएंगे, मगर अहले सुन्नत के अकीदे से दगा नहीं होने देंगे। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। मुखालिफ फिरका सैयदा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मासूमा कह के नबिया कहता है, तो मैं बरमला कहता हूं ये मुझे हुब्बे ज़हरा कहलवाती है, ये मुझे इश्क़े रसूल कहलवाता है कि सैयदा तय्यबा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा करोड़ों वलियों से ऊपर शान वाली हैं, मगर किसी भी नबी के बराबर नहीं। ना खुद नबी हैं, ना उनका कौल कौले नबी है, ना वो इससे खुश हैं कि उनके कौल को कौले नबी कहा जाए। खुदा की कसम मैं हाफिजुल हदीस के कदमों में खड़ा होकर कह रहा हूं, मुझे यकीन है क़यामत के दिन जब मैदान लगेगा तो सैयदा पाक मुझे इनाम अता फरमाएंगी इंशाअल्लाह। वरना कादियानी कह सकते हैं कि हमने एक माना नबी, हमें गैर मुस्लिम अकलियत करार दिया गया, और ये जो हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को उम्मुल अंबिया कहते हैं, नबियों की मां, तो वो कौन से नबी हैं? सारे वो सरकार के बाद ही होंगे, चूंकि हजरत फातिमा जो बाद में है। मैंने जवाब दिया खत्म नबूवत पर सिंध असेंबली में, जब नासिर हुसैन शाह ने हजरत सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को उम्मुल अंबिया यानी नबियों की मां कहा, तो खत्म नबूवत पे कितना बड़ा हमला था। अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, इन किसी की तो सांस भी सुनाई नहीं दी। अब भी इस वक्त रवाफिज का जो लीड करने वाला बंदा है, तकरीर में कह रहा है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह से वही लाए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचाई। कहता है ये तो ठीक है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने सरकार को पहुंचाई, लेकिन जिब्रील ने ली कहां से?
अब देखो, मैं शायद वो बात बयान करूं तो कितने ज्यादा लोग सुभान अल्लाह कहने शुरू हो जाएं कि ये फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शान बयान हो रही है। वो कहता है कि अल्लाह से वसूल सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कुरान किया और वसूल करके जिब्रील अलैहिस्सलाम को दिया और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने सरकार तक पहुंचाया। अब जो रद्द करे वो गुस्ताखे फातिमा है, जो रद्द न करे तो फिर सारे दीन पे हमला है। ये हमारा जुर्म है। इस जुर्म पर उन बददीनों ने तो शोर मचाना ही था, मगर अफसोस कितने, कोई मुजद्दिद अल-फ़सानी को भूल गया, कोई इमाम अहमद रजा बरेलवी को भूल गया। ला ताल्लुकी जहां करनी थी अपने मामू और चच्चों से, वहां तो शियों की दस्तारों पे भी ला ताल्लुकी नहीं हुई। और जब हाफिजुल हदीस का गुलाम इंटरनेशनल सतह पे हुकूमतों से टक्कर लेके मसलक अहले सुन्नत की जंग लड़ रहा था तो सज्जादा नशीन मुझसे ही ला ताल्लुकी करने लग गए। असल चोरों को पहरेदार से दुश्मनी तो होती है और चोर इस ताक में होते हैं कि कहीं पहरेदार से बदला लेने का मौका मिले। अभी तक चीखें कुम से निकलती हैं जो हमने गोजरे में 6.5 घंटे तकरीर की थी। अब चोरों ने बगैर जुर्म के पहरेदार को चोर कहा और पहरेदार के हासिदों ने कहा। ये बाद में आके पहरेदारी में लोग इसका क्यों नाम लेते हैं और कहते हैं अब वो चोरी नहीं होने देता, उसने सील कर दिए हैं तफसीकत के सारे सुराग। तो चोरों के कुछ लोग इत्तेहादी बन गए कि इस पहरेदार को जेल में होना चाहिए और कुछ अभी तक केस लड़ रहे हैं कि इसको फांसी होनी चाहिए। यही के लोग कि इसे फांसी होनी चाहिए। और मैं कौन हूं? मैंने वो छोटी सी चक्की जेल की जहां मुझे 4 माह मुकम्मल बंद रखा गया। शबाज शरीफ हमजा को तो हफ्ते में 1-2 बार बाहर निकालते हैं, मुझे उस दिन ही निकाला जब मैं जेल से निकला हूं। 4 माह छोटी सी चक्की में मुझे बंद रख के मेरा सारा मामला खुदा के सुपुर्द। मेरी जेल की तरफ जाने वाले रास्ते पर भी ताले लगे थे कि इधर कोई अफसर भी नहीं जा सकता। ऊपर इजाजत के बगैर मुझे उन्होंने हर घड़ी आके चेक किया कि कभी क्या रोया है, कभी 2 बजे रात, कभी 1:30 बजे, कभी किसी टाइम। बस आते हैं, देख के फिर वापस चले जाते हैं। तो मैंने लिखने के लिए जब कलम नहीं दे रहे थे, 2.5 माह कलम नहीं दिया, इतना डर था उनको। मेहंदी जो दाढ़ी वाली थी वो मैंने मंगाई और मेहंदी लगाने वाली जो बुर्शी थी उससे मैंने अपनी छोटी सी चक्की, जो सबसे खतरनाक दहशतगर्दों की होती है, जो फांसी घाट के बिल्कुल मुत्तसिफ थी, मेरे साथ कोई कैदी नहीं मिल सकता था, उस चक्की के दरवाजे के ऊपर मैंने मेहंदी के साथ मोटा लिख दिया, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। और इंग्लिश में साथ मैंने लिखा नो फियर और साथ लिखा नो टीयर। कोई डर नहीं, कोई आंसू नहीं।